यूपी के रामपुर के टांडा से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां मृतक के एसबीआई बैंक खाते मृतक के जीवित होते 17,48,000 रुपये की रकम निकाल ली गई। इतने से भी पेट नहीं भरा तो मृतक की मौत के बाद भी 21,000 रुपये की रकम निकाल ली गई। यह पैसे अन्य खातों में मिनी एसबीआई बैंक टांडा शाखा के कर्मी की तरफ से ट्रांसफर कर निकाले गए हैं। ऐसा आरोप पीड़ित ने साक्षी सबूत के साथ बैंक मैनेजर को दिया है। इस संबंध में बैंक मैनेजर की तरफ से उच्च अधिकारियों को घटना की सूचना दे दी गई है। उचित कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। बैंक द्वारा धोखाधड़ी के मामले में एसपी रामपुर को प्रार्थना पत्र भी दिया गया है, जिसमें सीओ टांडा को जांच दी गई है। टांडा क्षेत्र के पीड़ित मोहम्मद अली ने भारतीय स्टेट बैंक की टांडा शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक को भी पत्र देकर मिनी एसबीआई शाखा टांडा के संचालक सलीम अहमद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि उसके मृतक पिता की बैंक से संबंधित धनराशि कथित तौर पर धोखाधड़ी कर 17,48,000 रुपये का गबन किया गया। मामले में पुलिस से एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायतकर्ता मोहम्मद अली पुत्र रियासत अली निवासी मोहल्ला राहूपुरा टांडा ने आरोप लगाया है कि वारिस होने के बावजूद उन्हें लगातार गुमराह किया गया। उनका कहना है कि जब वह 8 जुलाई 2026 को स्टेट बैंक टांडा शाखा पहुंचे तो खाते में केवल 34 रुपये शेष मिले। इसके बाद बैंक स्टेटमेंट निकलवाने पर उन्हें कथित अनियमितताओं की जानकारी हुई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुछ लोगों ने आपस में मिली भगत कर शिकायतकर्ता के पिता की कुल 17,48,000 रुपये की धनराशि का गबन कर लिया। शिकायतकर्ता ने संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराने और पूरी धनराशि वापस दिलाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट QTV, भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। घटना को अंजाम दिया गया टांडा एसबीआई स्टेट बैंक के अंदर 17,48,000 रुपए एक परिजन के बैंक में जमा थे। उनके मरने से पहले भी उनके पैसे निकाले गए, बोझरों पे साइन करा के फर्जी, और दूसरा उनके मरने के बाद मृत्यु सर्टिफिकेट भी नहीं लगा, उसके बाद उनके पैसे निकाल लिए गए। बहुत बड़ा उसके साथ फ्रॉड किया गया। उनकी विधवा मरा हुआ चारपाई पे पड़ी है और वो हज यात्रा के लिए दरखास्त लगा रहे थे। जब बैंक पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। 17,48,000 रुपए उनके खाते से गायब हुए। अब क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि पब्लिक के साथ है, हम इन्हें इंसाफ चाहिए, उनका पैसा उन्हें वापसी मिले, और उनने जो हज यात्रा के लिए दरखास्त लगा रहे हैं तो दरखास्त के लिए उन्हें पैसा वापसी मिला। अगर ऐसा हम आदमियों के साथ होता रहा तो बैंकों का विश्वास उठ जाएगा। लोग पैसा क्यों जमा करेंगे? स्टेट बैंक बड़ी बैंक मानी जाती है, बड़े बड़े कारोबारी बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट इसको स्टेट बैंक को यूज करते हैं। अगर ऐसा हुआ एक आम नागरिक के साथ ऐसा हो रहा है तो बड़ी फर्मों के साथ कैसा होगा कि बिना चेक के, बिना उसके पैसा, बिना मृत्यु सर्टिफिकेट के पैसा निकाल लिया गया। इसलिए इन्हें सजा भी दी जाए, और जो वो लड़का फरार है, पैसे तो 3 आदमियों के साथ और भी चीटर कर सकता, और इन्होंने मिनी बैंक जगह जगह खुलवा रखी है। उन मिनी बैंकों से भी हम ये कहना चाहेंगे, ऐसे लोगों के साथ फ्रॉड होगा तो औरतें, विधवा, बेवा कहाँ से पैसे निकालेंगे? उनका सारा पैसा ऐसा लुटता रहेगा। हम सरकार से भी गुजारिश करते हैं और अपने शासन से भी कि उन्हें इंसाफ मिला जाए और उन दोषियों को सजा मिले और इन्हें पैसा सरकार वापस मिले। मेरा नाम मोहम्मद अली है और मेरे वालिद के नाम पे पैसे पड़े हुए थे, तो इन्होंने पूरा 1 साल हमें लगा दिया बारी साइन में, और कह रहे अभी साइट बंद है। 2 महीने के बोले ये क्या लखनऊ फाइल तैयार होने के लिए गई है। इन्होंने हमें गुमराह किया है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पैसे जो हमें मिले। मेरा नाम इफ्तिखार है, मोहम्मद इफ्तिखार है। ये मेरे बहनोई का मामला है, और उनका 17,48,000 रुपया बैंक में पड़ा था। उन्होंने अपनी जमीन बेची थी, वो हज पे जाना चाहते थे, हज पे जाने का इरादा था उनका, और उन्होंने दरखास्त भी दे रखी थी। और उनको जब पता चला कि भाई हमारे पैसे जब बैंक में दरखास्त चेक कराने गए बच्चे, तो मरने के बाद तो उन्हें पता चला कि बैंक में तो 34 रुपए कुल। जब उसकी जांच करी, हमने स्टेटमेंट निकलवाया, तो स्टेटमेंट में जो साइबर कैफे वाला है उसने सारे अपने खातों में पैसा ट्रांसफर करा दिया, अपनी बहन के नाम में, भाई के नाम में उसमें करा। हमें कुछ पता ही नहीं। अब हमने अब उचित कार्रवाई के लिए कप्तान साहब के पास गए। कप्तान साहब ने सीओ साहब को जांच लिख दी है, अब उसकी जांच हो रही है। अब हम बैंक मैनेजर से कह रहे, कोतवाल साहब ने ये कहा कि आप बैंक में तो हम जब FIR लिखेंगे, तो भाई ऐसा हम नहीं लिखेंगे। हमने मैनेजर साहब से कहा, तो इन्होंने ये कहा कि हम अपने उच्च अधिकारियों को भेज रहे हैं, वहाँ से जैसे आदेश होंगे फिर FIR कराएंगे। अच्छा, ये सलीम नाम का जो शख्स जिसने गड़बड़ी करी है, फरार है इस समय? क्यों फरार है साहब? वो मिनी बैंक से पैसा मिनी बैंक से पैसा निकला है, साइबर कैफे।
कैसे खाते बढ़ा था, किसका था ये पैसा? ये पैसा हमारे बहनोई का रियासत अली का था। उन्होंने अपनी जमीन बेची थी, वो जमीन वाले ने चेक के थ्रू पैसा दिया था 24 लाख रुपया। हज जाने के लिए हज पे जाने के लिए उन्होंने पैसा बैंक में रोक रखा था। अब क्या प्रशासन से उम्मीद लगाए? हम ये चाह रहे हैं हमारा पैसा मिले और इन्हें पकड़ के जेल भेजे ताकि आगे को और लोगों के साथ ऐसा वाकया ना हो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आशिफ। मामला ये है कि यहाँ पर बैंक SBI है, उसका CHC है कि उन्होंने जो है 17,48,000 रुपए एक हमारे वो ताऊ है रियासत अली, उनके जीवित निकाल लिए थे। उनके मरने के बाद भी 21,000 रुपए निकाल लिए। अब आप आज मैनेजर साहब से मिलना है? हम मैनेजर साहब से मिले हैं। मैनेजर साहब ने कहा है कि कार्रवाई चल रही है, जो भी जैसे भी होगा हम उसको वो उचित कार्रवाई करेंगे। अब वो जो है अपना जनरल ऑफिस भेजना है, जो इनका हेड ऑफिस है जनरल ऑफिस, वहाँ पर ये अपना कह रहा है कि हम वहाँ पर